किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में तीन प्रकार के वर्ग हो सकते हैं। एक बहुत पैसे वाला वर्ग, उच्च पदों पे रहने वाला वर्ग, वो तो कौन सा हो जाएगा, उच्च। एक एकदम गरीब वर्ग, जिसको ये रहे कि यार रात तो खाना खा लिया, अब सुबह का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुबह खा लिया, अब शाम को जब तक कमा के नहीं लाएंगे तब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो कौन सा हो जाए, गरीब। एक वो जिसका पेट भरा हुआ रहे, महीने का महीने उसके पास राशन पानी का जुगाड़ रहे, वो वर्ग कौन सा रहता है हमेशा। किसी भी समाज में मध्यम वर्ग का होना बेहद जरूरी है। आज दिन तक दुनिया की सारी क्रांतियां, आज दिन तक के दुनिया के सारे आविष्कार, आज दिन तक के दुनिया के सारे सुधार किसने किए? मिडिल क्लास जो होता है वो ही आगे बढ़ाता है किसी भी सोसाइटी को। मिडिल क्लास ही इन्वेंशन करता है नए नए, वही डिस्कवरियां करता है नई नई, वही रिवोल्यूशन करता है। उच्च वर्ग को और एकदम निम्न वर्ग को इनसे कोई भी लेना देना। 57 की क्रांति के फेल होने के पीछे एक बड़ा लॉजिक ये भी है कि 57 की क्रांति के सारे नेता उच्च वर्ग के थे, इसलिए वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए ढंग से। जबकि आगे चलने के बाद हमारा जो नेशनल मूवमेंट आगे, उसमें एक भी उच्च वर्ग का नहीं है, उसमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि एजुकेशन होती मध्यम वर्ग में, ढंग की पढ़ाई मध्यम वर्ग ही करता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को इतना पढ़ाई से भी कोई लेना देना नहीं होता। अब ये जो आप RSIS की तैयारी करते हैं या कोई भी दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें अपने सोचने समझने की क्षमताएं विकसित होती है, इस प्रकार की जो पढ़ाई होती है, कि आप कभी नहीं देखेंगे कि बहुत अधिक पैसे वाला कोई कर रहा है। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी का बेटा कहे कि IAS का फॉर्म निकल गया, ऑप्शनल क्या लूं, पिछली बार तो प्री नहीं हुआ था, इस बार पक्का निकाल जाऊंगा। लेना देना ही नहीं रहता उसका, क्यों करेगा? उनके कोर्स भी वैसे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया गए MBA करके आ गए, अमेरिका गए वहां से होटल मैनेजमेंट का कोई डिप्लोमा करके आए, फलाना है को दूसरा प्रकार का कोर्स करके आए। अलग प्रकार के कोर्स जिनमें सीधे सीधे कोई भी अपने से लेना देना नहीं है, जनता की समस्याओं को उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको बिजनेस को बढ़ाने वाले कोर्स को मिलेंगे। एकदम जो निम्न वर्ग है उसके पास पढ़ने के मौके नहीं है, दाल रोटी का जुगाड़ ही नहीं है, तो वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता जो RSIS की तैयारी करे। हम जो ये बीच वाला वर्ग है, जो पढ़ लिख लेते हैं, जो BA MA कर लेते हैं, वो इस तैयारी के अंदर आते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट लोग भी वही होते हैं, इसलिए समाज का हमेशा नेतृत्व भी वही करेंगे। इसलिए आप देखो आगे चलने के बाद जितने नेता, भाई गांधी जी है, क्या गांधी जी किसी राजा के बेटे हैं? क्या गांधी जी एकदम गरीबड़े से हैं? जवाहरलाल नेहरू किसी राजा के बेटे हैं? क्या वो एकदम गरीबड़े से हैं? सुभाष चंद्र बोस किसी राजा के बेटे हैं? एक भी राजा नहीं। राजाओं की क्रांति 57 है जो फेल हो गई। मैं तो कई बार बड़ा राजी रहता हूं कि 57 की क्रांति फेल हो गई, क्योंकि 57 की क्रांति यदि सफल हो जाती तो राजाओं का राज वापस आता। राजाओं का राज वापस आता तो क्या पता आज दिन तक भी राजा ही होते। मैं हमारे बीकानेर में जूनागढ़ के आगे बाला लेके खड़ा रहता। आप अपने अपनी रियासतों में कहीं खड़े रहते हैं, राजा का कभी भी आदेश जारी होता कि आक्रमण, सारे के सारे जाते, देश के काम आ जाते। यदि कोई पीछे होती तो सबकी होती। यही होता है, परंपराएं तो चलती कुछ ना कुछ अलग अलग रूप के अंदर। तो मैं कई बार बड़ा राजी रहता हूँ यार 57 क्रांति फेल हुई, 57 क्रांति फेल हुई तो आगे जो हमारे नेता है उन्होंने वापस भी 57 क्रांति का हमारा मुख्य लक्ष्य है बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह बनाना है। आगे गांधी जी ने थोड़ी कभी कहा कि फलान जी को मुगल बादशाह बनाएंगे। आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे पास एक डेमोक्रेसी चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि अब पढ़ लिए थे, हम पढ़ लिए तो हमारे समझ में है कि राजतंत्र नहीं, अब क्या लेके आना है। इसलिए हर समाज का नेतृत्व हमेशा कौन करता है? आप जितने आविष्कारक जितने हुए हैं उनके नाम देखिए, कभी कोई एडिसन को देखिए, आर्किमिडीज को देखिए, न्यूटन को देखिए, या भारत में जो कोई हुए थे, ब्रह्मगुप्त हुए और कुशिक हुए, देखिए ये तमाम लोग कौन है? पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग हैं। हमारा पूरा समाज सुधार का आंदोलन देखिए कि राजा राम मोहन राय, नाम क्या, राजा जरूर है पर वो राजा नहीं थे, पढ़े लिखे थे, 28 भाषा आती उस आदमी को, अलग अलग प्रकार की कई भाषाएं जानता था। विवेकानंद जी राजा थोड़ी थे कहीं के, दयानंद सरस्वती राजा थोड़ी थे कहीं के, मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि वो सारे एकदम गरीब से थे, सिंगल आदमी उनमें से गरीब नहीं। ये तो क्या, भारत में तो एक भयंकर दिक्कत है, भारत में आप किसी भी आदमी को तब तक महान नहीं बता सकते जब तक उसको गरीब ना बताओ। इसलिए भारत में किसी को महान बताने के लिए गरीबी वाला टैग लगाना पड़ता है। इसलिए अपने यहाँ हर कोई लिख देता है कि महात्मा गांधी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था ना, लंदन पढ़ के आए थे वो। कहां पढ़ के आए थे? 1890 के आसपास में लंदन पढ़ने के लिए गए हुए थे वो। आप जयपुर आए हो ना, जयपुर, उसमें घर वाले 3 बार फोन करके कहते हैं जयपुर रहे, जयपुर, महीने के 10,000 देते हैं, और यदि बर्बाद कर दिए तो देख लेना वापस खेत में काम करना पड़ जाएगा। और लंदन का तो अपनी अगली 3 पीढ़ी भी नहीं सोचने वाली कि लंदन जाके भी पढ़ाई होती है। पर है, मेरे कभी नहीं समझ में आता कोई कहता लाल बहादुर शास्त्री गरीब थे। गरीब कैसे थे? तो पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे वो
वो एमपी बने थे उस टाइम में, शास्त्री की डिग्री मिलती है, वो शास्त्री की डिग्री कर रहे थे। शास्त्री सरनेम नहीं है उनका, सरनेम कायस्थ थे वो। जैसे बीएड होती है अपने, वैसे वहां पे शास्त्री की डिग्री होती है, वो शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर रहे थे। इतने पढ़ाई के मौके मिल रहे हैं, इसका मतलब गरीब कतई नहीं। फिर कोई आगे कहता है कि नदी तैर कर पार करते थे, तो उड़ के कौन करता है? सारे लोग नदी तैर के पार ही करते हैं। आसपास में जैसा एटमोस्फियर होगा वैसे होंगे। सारे बच्चे जब तैर के जा रहे होंगे तो वो भी तैर के जा रहे होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैं 2004 तक जिस गांव के अंदर पढ़ा हुआ हूं, रहा तो मैं वहां 2009 तक, पर 2004 में मेरी 10th हुई है। 2004 तक उस गांव में लाइट नहीं थी, उस गांव के अंदर सड़क नहीं आती। पाकिस्तान बॉर्डर का गांव, पाकिस्तान हमसे 8 किलोमीटर आगे था, दूरदर्शन नहीं पकड़ता, पीटीवी पकड़ता था, पाकिस्तान टीवी। इसलिए पाकिस्तान के मेरे सीरियल देखे हुए होंगे कि 2004 के बाद में जब टीवी आ गया था, या 2004 के बाद में लाइट आ गई थी। तो जब तक सड़क नहीं थी, तो मुझे याद है 6 से लेकर 10 तक जब हम स्कूल जाते तो घर से 3.5 किलोमीटर दूर पैदल जाते। अब कल को मैं कह दूंगा मैं बहुत गरीब परिवार में आए हैं, कतई गरीब नहीं था। आप मुझे निम्न मध्यम वर्ग का कह सकते हो। मेरे पापा टीचर थे, इतनी इनकम थी कि वो मेरी पढ़ाई पर लगा सकते थे। जो गांव में गरीब थे उनको मैं जानता हूं, मेरे गांव में गरीब कौन कौन थे। मेरे साथ में उनके बच्चे पढ़ते थे, 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाए वो, क्योंकि उनके सामने समस्या ये थी कि रोजगार प्राप्त करना है, कहीं ना कहीं जाके फैक्ट्री में कमाओ ताकि मिले। मैं 6 में पढ़ने के लिए गया, मेरे साथ में मेरे गांव के जो बाकी बच्चे 6 में पढ़ने के लिए गए, अब में से गरीब एक भी नहीं था। अब यदि पैदल जाने को गरीबी का मापक माना जाए तो हमारा पूरा गांव ही पैदल जा रहा था, तो फिर पूरा गांव गरीब थोड़ी है। वो टिब्बे थे, उनके अंदर बस आती ही नहीं थी, दूसरा कोई साधन भी नहीं आता था, जाना ही पड़ेगा। तब तक भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ ही नहीं था। शाहरुख खान के हर बर्थडे पे लिख देते हैं कि शाहरुख खान बेहद साधारण परिवार में पैदा हुए। शाहरुख खान के नाना आजाद हिंद फौज के सेनापति थे। शाहरुख खान के पिताजी ने पहला एमपी का चुनाव लड़ा हुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने। शाहरुख खान डीयू से पास आउट है। मैं आज भी मेरे से अगली पीढ़ी को भी कहता हूं ना, डीयू चले जाओ घर का, दिल्ली पिसा लाग से, आज भी नहीं सोच पा रहे हैं। पर अपने भारत में थोड़े लेबल लगाने होते हैं कि किसी भी आदमी को महान बताना तो उसको क्या बताना पड़े। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब थे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। मैं यहाँ जीते मेरे आसपास वालों इंजीनियरिंग में जानता हूं, उन्होंने नाम नहीं सुना कि ये भी ब्रांच होती है कोई। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे नहीं निकल पा रहे हैं अपने। साधारण परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्ग ही पढ़ता है, मध्यम वर्ग ही आगे बढ़ता है, मध्यम वर्ग ही नेतृत्व करता है। सेम यहां पर हुआ। समाज में शिक्षा ही, समाज में शिक्षा ही तो समाज में क्या आ गया, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग आया तो उसने हमारे आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया। एक बात क्रांति की, कि क्रांति भले ही फेल हो गई होगी, पर क्रांति एक मामले में बड़ी सफल रही। कि क्रांति जब खत्म हो गई थी, उसके बाद में जब भी लोग इसकी बातें करते तो लोगों को हमेशा वैसे बात करते हुए देखा गया, अरे यार 57 में थोड़ा सा चूक गए थे वरना अंग्रेजों को मार देते। भले ही 87 में आंदोलन किया हो, भले हमने 1907 में किया हो, भले 1917 में किया हो, हमने बार बार 57 की क्रांति को याद किया। यार 57 की क्रांति में जैसे लड़े थे वैसे लड़ेंगे। क्रांति मोटिवेट कर रही है। क्रांति क्या कर रही थी। एक इतिहासकार वे अपने आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, उनका एक बहुत अच्छा सेंटेंस है कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। हाथी जिंदा होता है ना तो अपने मालिक को कुछ ही कमा के नहीं देता। क्या करवा ले हाथी से, क्या काम कर सकते हैं, बोझा ढोलो, इधर से सामान उधर ले जाओ, उधर से सामान इधर ले जाओ। पर इतना ज्यादा खाता है कि जितनी कमाई नहीं करेगा वो ज्यादा खा जाएगा। तो हाथी अपने पूरे जीवन में कमा के भी दे तो कितने रुपए कमा के दे दे, 1 लाख। मरते ही खाली हाथी का दांत बेच दो तो 1.25 लाख का है। तो हाथी जीता काम का नहीं है, कब काम का है। क्रांति हुई थी तब काम की नहीं थी, खत्म हो गई उसके बाद ज्यादा काम की थी। क्रांति ने हमारे आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मोटिवेटर का काम किया, प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। किसका कार्य किया, प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। और फिर हम देखते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत, ये जो लोग थे ये बाद में राजस्थान के जन जन के नायक बने। और लोग बाद में खूब सारे गीत गाते कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियों मेक में सन मार के आऊ माथे टांगियो, गोरा हट जा रहे झल्ले आऊ वाले लड़ रहे अंग्रेजों को यहाँ से हट जाने चाहिए। भले ही वो हारे होंगे, भले ही फाइनली अंग्रेज जीते होंगे लड़ाई में, लेकिन लोगों के सामने फिर भी मोटिवेशन कौन थे। लिखो कैसे संरक्षण दे सकते हो। व्यापार को संरक्षण देने का तरीका है कि आप यातायात और संचार के साधन अधिक से अधिक लेके आओ, रेलगाड़ियां इस प्रकार की चीजें लाओ ताकि आपका सामान फटाफट पहुंच जाए। तो व्यापारियों को इससे क्या होगा, फायदा। अंग्रेज अपने भारत के अंदर रेलगाड़ियां खूब सारी लेके आए, लाने के पीछे 2 लॉजिक थे। एक तो व्यापार बढ़ेगा, एक ये था कि क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को बड़ा जोर आया था, क्योंकि तब तक भारत में अच्छे रूट नहीं थे। पंजाब में क्रांति होगी, सेना कहां से जाएगी, यूपी में क्रांति होगी, सेना कहां से जाएगी। इसलिए ट्रेन लाई जाए ताकि दोबारा कभी क्रांति जैसी कोई भी घटना हो तो फटाफट सेना जाके वहां पर क्रांति को क्या कर दे, दबा दे। तो अंग्रेज जब अपने वाले भारत में लेके ब्रिटिश इंडिया के अंदर लेके आए तो अपने राजाओं पर अंग्रेजों का प्रभाव था, तो राजा महाराजा भी अपने ट्रेन वगैरह लेके आए थे।
तो अपने राजस्थान में जितनी भी ट्रेन है ये आजादी से पहले आ गई थी। अपने राजा महाराजा सब थोड़ी सब रियासतों के अंदर ट्रेन पहुंच गई। बाद में विकास तो वही, और ट्रेन आई है, नई नई खुली है, पर पहले भी आनी शुरू हो गई थी। ये नहीं कि भाई आजादी से पहले अपने यहाँ ट्रेन ही नहीं थी, आनी शुरू हो गई थी अपने यहाँ व्यापारियों के चक्कर में। किसके चक्कर में? व्यापारियों। क्योंकि राजा महाराजाओं पर व्यापारी भी दबाव डालते बाद में कि भाई तुम अंग्रेजों के दोस्त हो, अंग्रेज जब उधर ला रहे हैं तो हमारे भी लेके आओ। अंग्रेज भी राजाओं को कहते चलो यार तुम लेके आओ। तो लाने में दिक्कत अपने ये थी कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी अंग्रेजों ने दे दी, पैसे हमारे पास पड़े थे तो हम लेके आ गए। देख लो। फिर जो अभी एक बात बता रहा था कि अंग्रेजों ने एक चीज नोटिस की कि जहां जहां राजाओं ने क्रांति की थी वहां जनता किसके साथ में चली गई? राजाओं। तो अंग्रेजों का यह कहना था कि भाई बहादुर शाह जफर को हमने कहा था लाल किला खाली कर दे, या बहादुर शाह जफर के परिवार वालों को हमने कहा था कि तुम इसके मरने के बाद नाम क्या नहीं लगाओगे? बादशाह। हमने नाना साहब को कहा था कि तेरे को हम पेशवा नहीं मानते इसलिए तेरे को हम पेंशन नहीं। हमने जनता को तो तंग किया ही नहीं, फिर जनता इनके साथ में कैसे आ गई? किसी ने कहा साहब जनता के राजा के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा है, पीढ़ियों से जुड़ाव है। जनता राजा के बाप दादा परदादा से, जनता के बाप दादा परदादा एक साथ सहभागी रूप में रहते आए थे। तो अब जो है जनता को ये लगता है कि हमारे राजा को तंग किया जा रहा है, इसका मतलब हमें भी तंग किया जा रहा है। तो जहां अपने राजाओं को तंग किया वहां पे जनता भी आपसे परेशान हुई, जनता भी आपसे नाराज हुई और जनता ने राजाओं का साथ दिया। कनेक्शन का कारण क्या है? कनेक्शन का कारण यह है कि जनता के राजा की जो डेली रूटीन है उसमें अंतर नहीं है, सेम डेली रूटीन है। कैसे? कि आप कपड़े देख लो, तो जैसे राजस्थान है, मान लो मारवाड़ का राजा है, तो मारवाड़ की जनता क्या पहनती है? धोती कुर्ता। राजा भी क्या पहन रहा था? धोती कुर्ता। इतना हो सकता है कि राजा के पास में 4 हो और जनता के पास में 2। राजा वाला थोड़ा ज्यादा चमकदार हो, उन वाला चमकदार नहीं। जनता क्या खाती है? कि बाजरा। तो राजा भी क्या खाता है? बाजरा। तो खान पान वेशभूषा सब कुछ एक जैसा है, इनमें कोई अंतर नहीं। राजा जनता के बीच में जब जाता है वहीं धूल में राजा बैठता है, वहीं धूल में जनता बैठ जाती है। बस इतना है, राजा के लिए चेयर लगा देते होंगे, चारपाई लगा देते होंगे, जनता नीचे सीधी बैठ जाती होगी। बाकी सेम सेम चीज है, इनके खाने पीने में, वेशभूषा में, बोली में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि इनका ये कनेक्शन तोड़ दिया जाए। राजा का और जनता के बीच में जो जुड़ाव है, जो भी मिलने वाली चीजें, इनको समाप्त कर दिया जाए। तो ये कैसे समाप्त की जा सकती है? तो किसी भी लोगों के अंदर यदि उनका माइंडसेट चेंज करना हो, यदि उनकी आइडियोलॉजी चेंज करनी हो, इसका सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन। आप ऐसी एजुकेशन लगा दो जो बाकी लोगों से आपको तोड़ दे। आपकी एजुकेशन अलग और बाकी लोगों की एजुकेशन अलग। तो अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता, उसका नाम था वोल्टर। क्या नाम था? वोल्टर एक प्लान देता है 1869 में। का प्लान देता है और 1869 के अपने प्लान के अंदर वो कहता है कि राजाओं के जो भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन अलग कर दी जाए। राजाओं के जो भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन क्या कर दी जाए? अलग। राजा महाराजाओं की एजुकेशन अलग और जनता की एजुकेशन अलग। तो राजा महाराजाओं के बच्चे जब अलग से ही पढ़ेंगे तो बाद में उनको अपने पढ़ाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना, तो इनके और जनता के बीच का लगाव अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समझ। कौन से अफसर ने कहा? 2016 के प्री में सवाल था, कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग स्कूल और अलग कॉलेज होने चाहिए? किसने कहा था? वोल्टर। कहा कब उसने? 1869। उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए पहला कॉलेज कौन सा बनाया गया आपने? मेयो कॉलेज। कहां बनाया गया? तो मेयो कॉलेज में राजा महाराजाओं के टाबर ही पढ़ते। पहले मेयो कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर यहां से पढ़ने के लिए चले जाएंगे लंदन। हायर एजुकेशन के लिए कहां चले जाएंगे? तो पूरा इंग्लिश एटमोस्फेयर में रखो। अब वो जब लंदन में पढ़ के आएगा, लंदन से पढ़ के वापस इंडिया आएगा, तो वो जनता के साथ में धूल में जाके नहीं बैठेगा, क्योंकि वो कहेगा मुझे डस्ट से एलर्जी है। अब वो बाद में उसका खान पान और जनता का खान पान चेंज हो जाएगा। अब वो धोती कुर्ता नहीं पहनेगा, अब वो कोट पैंट पहनेगा, अब वो हैट लगाएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जोधपुर में एक प्रधानमंत्री थे, प्रताप सिंह। क्या नाम था? यूं बहुत भले सज्जन आदमी हुए, जनता के बीच में बड़े लोकप्रिय थे। पर वो लंदन गए, लंदन जा गए तो वहां से वापस आए तो हेट लगा के आए। हेट वेट लगाने शुरू कर दी, कोट पैंट पहने शुरू कर दिए थे, दाढ़ी मूछ कटवा ली थी। अंग्रेज क्लीन से हो रहे, अपने वाले मोटी मोटी दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के रखते हैं। उनको लगा रही है हैंडसम है, ठीक है, क्यों कचरा लिए घूम रहे हैं, तो कटवा ली। तो यहाँ है तो जनता ने दोए बना दिए थे कि दाढ़ी मूछ मुंडाए के हो गए घोटम घोट, कि पूरी तरीके से गौतम घोट में। हे पुत्र तख्ते इसके सिर पे रखा है टोप। तक सिंह के बेटे, तक सिंह पढ़ रहे हैं, ये तक सिंह के बेटे सिर पे रख लिया है टोप, दाढ़ी मूछ मुंडा लिए हैं, अब केवल कपड़े रहे हैं, ये और खोल दो। अंग्रेज नागे घूमते हैं, तुम भी नागे घूमने शुरू कर दो। तो इसका मतलब असर तो आने लग गया, तो तभी इस प्रकार के दोहे बन रहे हैं। तो वहां पर आते तो बाद में कोट पैंट बन गया थे। जनता का खान पान, लोगों का खान पान चेंज हो गया।
पहले गेम, सबके गेम एक जैसे थे। वही जनता क्या खेल रही है, चौपड़ से जनता खेलती, चौपड़ से राजा खेलते। अपने पुरानी सारी कहानियां देख लो, चौपड़ से खेल मिलेंगे उनके अंदर। अब राजा महाराजाओं के गेम अलग थे। ये 3 गेम भारत में राजा महाराजाओं के लाए हुए अंग्रेजों के सीख के, शूटिंग, क्रिकेट और पोलो। तीनों रॉयल गेम है, इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। क्रिकेट राजाओं का ही गेम था, इसलिए शुरुआत में राजस्थान की क्रिकेट टीम में सारे के सारे राजा थे। आज भी राजस्थान की तरफ से पहला जो शतक लगा है वो हणवंत सिंह का है। हणवंत सिंह बांसवाड़ा के राजा थे। राजस्थान के एक बहुत बड़े, बाद में डूंगरपुर के राजकुमार हुए राज सिंह, जो बाद में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, राज सिंह डूंगरपुर। तो वो लंदन में खेला करते थे। अब यहाँ पे तो अपनी इतनी क्रिकेट शुरू हुई नहीं थी, यहाँ पे क्रिकेट शुरू नहीं हुई थी, इंग्लैंड में जाके खेलते, इंग्लैंड में काउंटी खेला करते। तो ये राज सिंह उधर खूब खेल के आए थे। और भी खूब सारे राजा महाराजा अपने भारत में अन्य जगह के भी। सैफ अली खान के पिताजी, सैफ अली खान के पिताजी राजा ही तो थे, नवाब अली खान पटौदी। तो नवाब अली खान पटौदी खेलते, कारण भी था क्योंकि क्रिकेट निकम्मों का खेल था। जिसके पास कोई काम नहीं हो वो क्या खेले, 6 दिन खेलना है। 6 दिन आम जनता थोड़ी खेल सकती है। आम जनता को काम करने होते हैं भाई साहब, दूसरे काम होते हैं। गरीबों का खेल था फुटबॉल, 90 मिनट में खत्म। 90 मिनट का ही होता है, 90 मिनट के अंदर खत्म, जल्दी जल्दी, ज्यादा पैसे नहीं, एक फुटबॉल ही तो लेनी है। क्रिकेट महंगा कितना है, हर कोई कैसे खेले क्रिकेट को। इसलिए क्रिकेट ये अब जाके हुआ है कि आम जनता खेलने लगी है। क्रिकेट पहले पूरी तरीके से रॉयल गेम था। इसलिए पहले क्रिकेट के अंदर बाउंड्री के पर फील्डिंग करने के लिए लड़के रखे जाते जो गेंद फेंकेंगे, क्योंकि राजा थोड़ी जाएगा पीछे। भागते नहीं थे बॉल के पीछे, भागना मतलब मैं भागूंगा। और ये डाई वाई लगाना ये नहीं था, मतलब कपड़े खराब नहीं हो जाए, मतलब डाई कैसे लगाई जा सकती है। तो ये वाले सिस्टम ही नहीं हुआ करते। इसलिए बॉल बॉय होता, बॉल बॉय होते, बॉल बॉय वहां से बॉल फेंकते। तो अब जब जाके आम जनता बाद में जुड़ने लगी धीरे धीरे, इसलिए इसका रूप चेंज हो गया। इसलिए अपने को लगता है ये का ये गोल्फ, गोल्फ गेम लाया हुआ। आम जनता कैसे खेले गोल्फ, इतना बड़ा मैदान चाहिए आपको, केवल एक बॉल है, उसको उस खड्डे में डालना, उसके लिए पूरे दिन ट्राई करनी है। बोलो, घोड़े होने चाहिए आपके पास, घोड़े होते किसके पास थे। शूटिंग, बंदूकें होनी चाहिए आपके पास, बंदूकें थी किसके पास। ये सारे गेम राजाओं के पॉपुलर किए हुए गेम है। बात धीरे धीरे जनता का, पोलो में तो अब तक भी नहीं है। आप और मैं बाकी सब गेम के बारे में सोच लेते, पोलो के बारे में तो आज भी नहीं सोचते। आज भी पोलो के अंदर कौन खेल रहे हैं, हैदराबाद नवाब के बेटे शमशीर अली, बशीर अली, हमजा अली, वही खेल रहे हैं। उनके पास परंपरागत रूप से घोड़े हैं, वो ये सब काम करते हैं, दो खेल। तो ये जनता और राजा के बीच का कनेक्शन खत्म करने के लिए इस प्रकार की चीजें लेके आए थे। पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इस प्रकार के कनेक्शन समाप्त हो गए थे। जैसे मेरे को याद अभी की, राज सिंह डूंगरपुर का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं। तो डूंगरपुर में इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो राज सिंह डूंगरपुर से वो बंदा पूछ रहा है कि भाई, क्वेश्चन उसने हिंदी में पूछा। तो राज सिंह डूंगरपुर उसको वापस कहते हैं कि मुझे याद हो वागड़ी आती है, वागड़ी जो डूंगरपुर की भाषा है वागड़ी, या मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी नहीं आती। या तो वागड़ी में पूछ या किस में पूछ, इंग्लिश के अंदर पूछ। तो इंग्लिश वाला असर क्यों है, बाहर आपकी एजुकेशन है, बाहर पढ़े हो, बाहर लिखे हो पूरी तरीके से। पर यह भी देखने को मिलता है कि यार कम से कम उनको वागड़ी तो आ रही है। अंग्रेज जो चाहते थे वो पूरी तरीके से तो कनेक्शन समाप्त नहीं कर पाए। और ये अपने यहाँ रॉयल फैमिली वालों के सबके साथ है। इन रॉयल फैमिली वालों को या तो एकदम लोकल डायलेक्ट आती है, या आप इंग्लिश में बात करते हुए देखेंगे। हिंदी वाला और बीच वाला इनका माध्यम ही समाप्त हो गया। या तो घर के अंदर वो सीखी वो, या ठेठ बाद में इंग्लैंड पढ़ के आए तो वो। तो ये जो प्लान लेके आए थे कि इस प्रकार से इनके बीच में अलगाव किया जा सकता है, सेपरेशन किया जा सकता है, ये प्लान लाने वाला बंदा कौन है, कौन है। और उसके आधार पे कॉलेज कौन सा बना था, मेयो अपने भारत में गवर्नर जनरल था, मेयो के टाइम में कॉलेज बनना शुरू हो गया था। इसलिए कॉलेज का नाम क्या था, मेयो। तो हालांकि मर गया था बाद में, पर मेयो कॉलेज उसके नाम पर ही रखा गया था, मेयो। अब जब राजा पढ़े लिखे ना, तो उन्होंने बाद में स्कूलें खोलने भी शुरू की। हमें एक फायदा ये हुआ कि जब राजा इंग्लैंड पढ़ के आए तो राजाओं के समझ में आएगी यार स्कूलें होनी चाहिए। अंग्रेज बाकी भारत में भी स्कूलें खोल रहे थे, तो अपने यहाँ भी स्कूलें खोली गई। तो राजस्थान में शिक्षा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, यह भी बात की बात है। और जब शिक्षा का विकास हुआ तो सोसाइटी में एक नया वर्ग आता है, मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, मिडिल क्लास।